जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद DK पंडा पूर्व IG पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। कर्म कर्म रहस्यमयी है। कर्म कह देने से पर्याप्त नहीं है। संसार में मनुष्य तरह तरह के कर्म करते हैं, हम देखे हैं। नाना प्रकार की आजीविकाएं हैं और दैनंदिन कार्य में भी नाना प्रकार की हरकतें करते रहते हैं लोग बाग। सब वाणी से, हाथ पांव से, आँख से, कान से, सब कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। कर्म इंद्रियां हैं। शरीर भगवान हमको, मनुष्य को इंद्रियां दे रखे हैं, मनुष्य को, पशुओं को, सबको दे रखे हैं। तो उन इंद्रियों की सहायता से सारे कर्म हो सकते हैं, जिसमें मन जो है केंद्रीय भूमिका निभाती है। बिना मन के सहयोग के कोई कर्म हो नहीं सकता है। मन पहले साथ देगा और जिस इंद्रिय को मन साथ देगा वही इंद्रिय काम करेगा, दूसरा इंद्रिय उस समय काम नहीं करेगा। तो कर्म कितना रहस्यपूर्ण है, इस बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज फिर उसी विषय की चर्चा करेंगे, कर्म की चर्चा। और आज की चर्चा में भगवत गीता में भगवान जो कर्म के रहस्य को समझाने के प्रयास किए, समझाए हैं, प्रयास नहीं किए, समझाए हैं। अब मनुष्य समझने का प्रयास करना चाहिए। समझ पाए तो अच्छा है, समझ ना पाए तो क्या किया जा सकता है। भगवान तो अपनी तरफ से पूरा कह दिए, जितना कहना है उसको पूरा कह दिए, सार्थक। तो उसमें अर्जुन जो है विषाद योग उसका है, दूसरे अध्याय से में वो अर्जुन सामने अपने युद्ध रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अपने सामने पांडवों के सामने जो कौरवों की सेना खड़ी थी, उसमें अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई, स्वजन, ऐसे सब लोगों को देखा और बहुत मोहित हो गया, मायाग्रस्त होकर के मोहित हो गया कि मैं इनके साथ, अपने लोगों के साथ युद्ध करने यहाँ आया हूँ। ओ, ये अच्छी बात नहीं है और मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। धनुष तीर जो है अपना रख दिया नीचे और भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान उसको समझाए हैं और उसमें तरह तरह से समझाए हैं। तो शरीर को लेकर के कह रहे हैं कि जी तुम जो शरीर कह रहे हो मार दोगे तो ये शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। शरीर अलग चीज होता है और शरीर ही कह रहे हैं भगवान, शरीर ही मतलब आत्मा, वो अलग, शरीर से भिन्न वस्तु है और असल वस्तु आत्मा है। शरीर तो केवल कपड़े जैसा है, शरीर तो जन्मता मरता रहता है, लेकिन जो हमेशा के लिए रहता है वो आत्मा रहता है। इस तरह से अर्जुन को समझाते समझाते वो दूसरे अध्याय में ही कर्म के ऊपर कहे हैं भगवान भगवत गीता में। और कह रहे हैं कि कर्मयोग में कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी इसमें नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान उसको कर्मयोग के उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कर्मयोग का जरा भी अभ्यास तुम करोगे तो तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, मतलब जन्म मृत्यु होगा नहीं, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये कर्मयोग करने का बात कह के फिर आगे ये दूसरे अध्याय का 47वें श्लोक में भगवान वही विख्यात श्लोक कहे हैं जो बहुत लोग जानते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा
ते संगोत्स्व कर्मणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म करने में फल की आशा मत रखो, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि फिर तुम कर्म करना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म करना तो है। और फिर आगे कह रहे हैं 26वें और 48वें श्लोक में, तू आसक्ति का त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। सिद्धि असिद्धि का त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान होकर के, आसक्ति को त्याग कर। सिद्धि असिद्धि मतलब तुम्हारा कर्म का परिणाम तुम्हारे जो होना चाहिए वो हो, चाहे वो ना हो, फेल हो जाए, तब भी तुम आसक्ति का त्याग करके उस कर्म को, कर्तव्य कर्म को करो। खाली कर्म नहीं कह रहे हैं भगवान, ये ध्यान देने वाली बात है। कर्तव्य कर्म और कर्म में बहुत अंतर है। कर्म मतलब कोई भी आदमी मनमाना कर्म करे, तो सड़क में उतर करके चला जाए सड़क में, और वहां पे फालतू हाथ पांव हिला करके नाचने का बहाना करे, जब वहां पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही, ये भी कर्म है, लेकिन ये कर्तव्य कर्म नहीं है। तो कर्तव्य कर्म सामान्य कर्म से अलग होता है। जो मनमाना आचरण है वो कर्म तो हो सकता है, लेकिन वो कर्तव्य कर्म नहीं है। किसी का सामान चोरी कर लेना, ये कर्तव्य कर्म नहीं है, कर्म है लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कर्तव्य कर्म को करो और समान रहे करके, सिद्धि और सिद्धि में समान। तो समत्वम ही योगम उच्यते, संस्कृत भाषा में कह रहे हैं समत्व ही योग है। योग कहलाता मतलब कर्मयोग कहलाता है, वही समान रहना सिद्धि और शुद्धि में। उसके बाद कह रहे हैं भगवान कर्मयोग का तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक कह रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य कर्मों का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ना कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म आरंभ किए कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है, और केवल त्याग मात्र से सिद्धि अथवा सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, ये 5वां श्लोक है कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण श्लोक है, ये 5वां श्लोक तीसरे अध्याय के कर्म को लेकर। इसमें कह रहे हैं भगवान कि पूरे मनुष्य समाज में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मतलब कर्म किए बिना कोई क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, वो कर्म करेगा ही करेगा। यहाँ कर्तव्य कर्म वाली बात नहीं है, खाली कर्म वाली बात। तो तुम्हारा मनुष्य का शरीर और बुद्धि और सब चीजें इंद्रिया आदि जो तुमको दे करके एक कॉम्पैक्ट पैकेज बना दिए हैं, तो इस पैकेज में या शरीर आदि मिला जुला जो सृष्टि है, मनुष्य जिसको कहलाते हैं, वही मनुष्य में कर्म प्रधान है, कर्म करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सत्व रज और तामस तम, सत्व रज तम,
ये 3 गुण है। सही, पूरी सृष्टि त्रिगुणमयी है, प्रकृति त्रिगुणमयी है, तो इसलिए मनुष्य शरीर, मनुष्य भी त्रिगुणमयी है। तो मनुष्य में ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण आपस में खेलते हैं, और ये आपस में इनका जो भी खेल होता है उसमें वो मनुष्य से कर्म करवा के छोड़ते हैं। परवश हुआ, इन तीनों गुणों के अधीन हो जाता है मनुष्य। अधीन है, हो जाता नहीं है। जब आध्यात्मिक साधना होती है, भगवान की प्राप्ति की साधना होती है, तो इन तीनों गुणों से मुक्ति पाने की साधना होती है। इनके जो अधीन है मनुष्य, वो साधना साधक बनता है, और साधना में ये क्या होता है, साधना में इन तीनों गुणों को छोड़ देता है, तीनों गुणों के चंगुल से निकल आता है बाहर, तीनों गुणों की पकड़ से अपने को मुक्त कर लेता है। यही साधना। तो जब तक ये साधना नहीं हुआ है सिद्ध, तब तक जो है तीनों गुणों के बस में रहेगा, और ये तीनों गुण तुमको बाध्य करेंगे कर्म करने के। तुम क्या समझ रखे? तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशियार हो और सब कुछ अपने बस में है तुम्हारा, तुम अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे हो, ऐसा सोचते हो, लेकिन वो भ्रम है। ऐसा सोचना भ्रम है। तुम कठपुतली हो, और कठपुतली में तीनों गुण का जादू भगवान डाल दिए, और तीनों गुण मिलजुल करके जो है तुमसे काम करा लेते हैं, तरह तरह के काम करा लेते हैं। उसमें किसी को तुम नमस्कार करते हो, किसी के लिए गाली बकते हो, किसी को थप्पड़ मार देते हो, किसी को खाना खिला देते हो, किसी का खाना छीन लेते हो। हर तरह के कर्म तुम्हारे हाथों ये तीनों गुण मिल करके करा देते हैं। तो कर्म का रहस्य बहुत व्यापक है। कह रहे हैं बिना आसक्ति के इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण जो करता है वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों को बस में करना मतलब इंद्रिय निग्रह करना, ये अपने आप में एक साधना है पूरा। ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाता है। 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, सबकी अलग अलग शक्ति भगवान दे रखे हैं सबको, तो इसलिए इतना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता सटीक। तो ये इंद्रियों को बस में करने वाली बात कह दिए हैं इसमें भगवान, तो ये थोड़ा कठिन है। इंद्रियों को बस में करके फिर अनासक्त होकर निष्काम भाव से, और आसक्ति भी ना हो, जो कर्मयोग का आचरण करेगा मनुष्य, वही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कर्म का रहस्य है। और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को तुमको करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता। शरीर निर्वाह, वही बात कल कह रहे थे कि जब शरीर निर्वाह है तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, हाई स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट होते ही वो मतलब छटपटाने लग पड़ता है कि अगर मिडिल क्लास परिवार का है या गरीब परिवार का है, तो उसके सामने एक बड़ा बोझ होता है कि मैं किसी प्रकार से कोई आमदनी कर सकूं, कुछ रुपया कमा सकूं, न्यायपूर्ण मार्ग से, सच्चे रास्ते से, सही प्रकार से, तो जिससे कि मैं अपने परिवार का भी सहायता कर सकूं, अपना भी भरण पोषण, जो खाना पीना कपड़ा लता है, इसका जुगाड़ कर सकूं। तो शरीर निर्वाह इसको कहते हैं। तो शरीर निर्वाह बिना कर्म किए तो हो ही नहीं सकता। यही भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना तो चाहिए, और संसार में कोई है नहीं जो बिना कर्म के रह सकता है, ये भी बता दिए। उसके बाद 18वें अध्याय में आते हैं। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, 17
70 नहीं, 17, 16 के बाद 17 वही श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती अथवा लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। ये पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था कि कर्तापन का अभिमान, मैं करता हूँ। मैंने कहा था कि मेरे में कर्तापन का अभिमान नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। सब क्रिया होता है, कर्म हो जाता है, भगवान करते हैं, कराते हैं, लेकिन हमारे में कर्तापन नहीं है, मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है। तो भगवान भी वही बात इसमें कह रहे हैं कि जब तुम्हारे में कर्तापन नहीं होगा तो तुम सारे लोगों को मार डालो, तब भी वो मारना नहीं होता है। मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है, दोनों बातें नहीं होती। वो मारना नहीं होता। वो मारना सिर्फ यही होता है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों का देह का अंत हो गया, देहांत हो गया, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा कि तुमने मारा। आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक स्थिति यही है। जो कर्म बंधन वाली बात है कि हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फॉर योरसेल्फ, ये वो सब्जेक्ट का टाइटल था जो yahoo.com में छपा था कल, उसी पर चर्चा आरंभ हुआ। तो वो हाउ टू क्रिएट गुड कर्म मतलब उसमें डिलिब्रेट करने की इच्छा है कि बढ़िया काम इस तरह, तो वो इच्छा ना होना ही श्रेयस्कर है। और उस स्थिति में कर्तापन का अभाव हो हमेशा तुम्हारे में, और तुम कोई भी कर्म करो तो वो कर्म बांधने वाला नहीं होता है, वो पाप बनता ही नहीं है, ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा। और वो बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं भगवान इसमें कि चाहे सारे लोगों को मार डालो, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन, पाप का बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि कर्तापन का अभाव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र को अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं, जबकि वह स्त्रियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर बड़े विचित्र और विलक्षण लीला किए। और स्त्रियां उनके प्रति ऐसा आकृष्ट होते थे क्योंकि स्त्रियों की भगवान की सुंदरता ऐसी थी, वो इतने हैंडसम थे भगवान कि कोई भी, तीनों लोकों में लिखा है भागवत महापुराण में, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री ऐसा नहीं है जो उनको एक बार देख ले तो अपने को मर्यादा में रख सके। अपने को मर्यादा में रख सके मतलब अपने को संभाल सके, जाके उनसे लिपट ही जाएगी। इतना सुंदर, इतना आकर्षक है मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र कि कोई भी स्त्री जाति का कोई भी जीव अगर उसको उनको देखेगी तो वो जाके लिपट जाएगी, उनको छोड़ेगी नहीं, उनके पास बैठ जाएगी, धरना दे देगी वहाँ, उनका स्पर्श पाने के लिए, उनका दृष्टि पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे खेलने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए वो वहाँ पहुँच जाएगी, उनके पास छोड़ेगी नहीं। अपने को मर्यादा में नहीं रख सकती है कि कोई लाज शर्म जो कहते हैं ना, वो सब छूट जाएगा, वो काम नहीं आएगा। लाज शर्म का जो गुण होता है स्त्रियों में, वो फिर निर्लज हो जाएगी और फिर जाके पहुंच जाएगी, उनके पास चिपक जाएगी। तो भगवान इतना सुंदर है। तो यही कर्तापन कितना महत्वपूर्ण बात है, इससे अनुमान लगा सकते हो कि भगवान सब लोगों को मार डालने वाली बात कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक दो आदमी को भी तुम्हारे हाथों से अगर मृत्यु हो जाता है इस बिना कर्तापन के उसमें, तो वो पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तुम जो अगर किसी को गुस्से में मारोगे तो उसमें तो कर्तापन होगा ही होगा, उसमें कर्तापन नहीं होगा ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता। तो इधर से अगर देखें, अगर कर्तापन किसी में नहीं है, कर्तापन अगर किसी में नहीं है तो वो क्रिया मात्र करता है, उसमें राग द्वेष होते ही नहीं।
तो किसी को मार कैसे सकता है? किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई अकस्मात आदमी जा रहा है, मनुष्य है, और चींटी या कोई और कीड़ा उसके पांव के नीचे आ गया, वो दब के मर गया। वो जो मरना हुआ उस कीड़े का, उसमें भी इसको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि संसारी मनुष्य जिसमें कर्तापन का भाव रहता है और वो उसके पांव के नीचे कोई कीड़ा दब के मर गया, उसको दोष लगेगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, निश्चित है। चाहे अनजाने में दवा हो, अनजाने में दवा हो तो हो सकता है दंड थोड़ा कम हो, लेकिन मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। लेकिन जिसमें कर्तापन का भाव है ही नहीं, उसके पांव के नीचे कोई दब के मर गया, तो उसमें कोई दोष उसको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि सबको समझना चाहिए। और जब ये कर्तापन का अभाव वाली स्थिति हो जाएगी और कोई कर्म बंधन तुमसे नहीं होगा, ऐसा तुमको अनुभव हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो तुम्हारे ऊपर से कर्म का एक बड़ा बोझ जो होता है वो हट जाएगा और तुम हल्कापन का अनुभव होगा और निश्चिंत हो जाओगे कि वैसे तो कर्म होता ही नहीं है, कर्म बंधन होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। एकदम निश्चिंत हो जाओगे, हल्का लगेगा, ब्लड प्रेशर डाउन नॉर्मल हो जाएगा और निश्चिंत होकर के केवल ईश्वर के ध्यान में, भगवान के ध्यान में रहोगे। उसके बाद 18 अध्याय का ये 25वां श्लोक में है, जिसमें कह रहे हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, इसको तामस कर्म कहते हैं। तो अब भगवान उसको कर्म को फिर 3 श्रेणी में ला रहे हैं कि तामस, राजस और सात्विक का कर्म। ये भी एक क्लासिफिकेशन है या एक उसका गुणात्मक विचार है कर्म के को लेकर। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सब बातों को हर पहलू से समझा रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को, पूरे संसार को, सृष्टि को। तो कह रहे हैं परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर अज्ञान से, वो आदमी जो ये काम करने जा रहा है तामस कर्म, इसको कहेंगे कि वो कर्म का नतीजा क्या हो सकता है, उसमें क्या नुकसान और क्या लाभ नुकसान हो सकता है, उसमें कितना हिंसा लगेगा, हो जाएगा, और सामर्थ्य मतलब अपनी शक्ति भी है कि नहीं उस कर्म को करने के लिए, सब बिल्कुल विचार नहीं करता और एकदम उसको जोश उठा और वो उस काम को शुरू कर दिया। इसको तामस कर्म कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच विचार के काम करना चाहिए। जिस कर्म को, ये 24वां श्लोक में 18वें अध्याय, कर्म काम, जिस काम को करने में बहुत परिश्रम लगता है और उसको भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस होता है। राजस जिसमें रजोगुण प्रखर है, ऐसा मनुष्य जब कर्म करता है तो उसमें बहुत परिश्रम उसको करना पड़ता है और साथ में उसको भोगों की प्राप्ति की इच्छा रहती है और अपने अहंकार से करता है कि अरे लोग कहेंगे कि मैंने किया है, डीके पंडा ने किया है या फलाना XYZ ने किया है, और लोग समझ जाएंगे कि अरे क्या मेहनत और क्या बढ़िया काम किया, मेहनत लगा, कितना मेहनत किया, ऐसा कहें। तो इस भावना से वो कर्म को करने वाला जो कर्म है वो कर्म राजस कर्म है। और सात्विक कर्म कौन सा है? 23वें श्लोक में, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत है और कर्तापन के अभिमान से रहित।
तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। जो बातें हम अभी तक किए हैं वही बातें इसमें जोड़ करके भगवान ने इस श्लोक को बनाया है। कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से कर्म किया जा रहा है, तो वो कर्म शास्त्र विधि से किया जा रहा है, ठीक है, शास्त्र विधि से नियत हुआ है ऐसा कर्म, और फिर उसमें कर्तापन नहीं है, उससे रहित है कर्तापन से, तो कर्तापन है ही नहीं, और फल की आशा भी नहीं है। ऐसे पुरुष द्वारा राग और द्वेष दोनों को छोड़ करके तटस्थ रह करके एकदम न्यूट्रल वो कर्म करता है, तो वो कर्म सात्विक कर्म। तो इस तरह से कर्म 3 प्रकार के हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। तो अपना अपना देख सकते हो कि तुम्हारा जो कर्म करते हो किस श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसमें रजोगुण प्रबल है, ज्यादा है, वो कभी तामस में तामस प्रबल होगा ही नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि तुम्हारे में तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाए, या ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि तुम्हारे में सत्वगुण ज्यादा हो जाए, उस समय तुम सत्वगुण का कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारा सत्वगुण ही होगा। जैसे सुबह नहा धो करके एकदम तैयार हो गए और मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, नहा धो करके भगवान का नाम ले करके एकदम अपने को साफ सुथरा करके पूरा सुंदर भगवान के लायक अपने को बना करके तुम मंदिर जा रहे हो और भगवान का दर्शन करने के लिए, उस समय जो कर्म तुम्हारा होगा वो सत्वगुण ही होगा। उसमें ना कोई राग द्वेष होगा, ना कर्तापन का अभिमान हो सकता है, कर्तापन का अभिमान होता ही है, इसको छोड़ना थोड़ा सा कठिन है। कर्तापन का अभिमान को छोड़ना सरल नहीं है, ये बहुत अभ्यास के बाद, साधना के बाद, भगवत कृपा से जाकर के ये कर्तापन का अभिमान जाता है। लेकिन राग द्वेष होने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जा रहे हो, क्या राग द्वेष करना है, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है किसी बात की। और नारियल उरियल खरीदना है, फूल वूल खरीदना है, वहाँ मिल जाता है बाहर मंदिर के, उसको ले लेना है। उसमें फूल बेचने वाले से झगड़ा करने की कोई जरूरत है नहीं। कुछ लोग होते हैं झगड़ा करते हैं पैसे को लेकर दाम तो इस तरह से जब तुम्हारा मन शुद्ध हो, पवित्र होता है, भगवान के सामने जाने के लिए तुम तैयार होते हो, और फल ना चाहने वाले भी नहीं होता है मंदिर दर्शन में, फल चाहने वाले बनकर ही जाते हैं ज्यादा अधिक लोग तो इसको सबको अभ्यास करना पड़ेगा। वो कर्म योग जो भगवान बताए हैं, कैसे कर्तापन का अभिमान जाए और फल ना चाहने वाली बात कैसे सिद्ध हो जाए, और राग द्वेष से कैसे मुक्त होकर के तुम रह सको, ये सब तीनों का साधना करने के बाद जाके ये आओगे इस सात्विक कर्म की स्थिति। नहीं तो अधिकतर मनुष्य जो हैं वही राजसिक और तामसिक कर्म करें। बहरहाल ये जानकारी तो हो गई, जानकारी हो गई तो फिर अपने को आदमी सुधार सकता है। और इसका परिणाम ये है इस ज्ञान का कि तुमको अपना इहलोक और परलोक, जो बात पिछले वीडियो में भी हुआ था, हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फॉर योर सेल्फ, फॉर व्हाट, फॉर योर ओन गुड इन योर फ्यूचर लाइफ एंड इन द लाइफ आफ्टर बर्थ, यही तो लिखा था उसमें, मरने के बाद जो अगला जन्म होगा उसमें, और इसी जन्म में आगे भविष्य में जो कुछ समय है उसमें तुम्हारी स्थिति ठीक रहे, तुम्हारी गति ठीक हो, तुमको दुख कष्ट भोगना ना पड़े, इसलिए तुम सदाचार में करोगे, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा था। तो उसी को हम कर्म की बात किया था, तो कर्म को हम कर्म योग में ला करके उसको तरह तरह से भगवान के कहे हुए अनुसार समझा रहे हैं भगवान इसी वीडियो में। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।